हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है विक्रम निर्मल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट में लोग इतना नुकसान क्यों करते हैं। क्यों हमेशा आप जिससे भी सुनते हैं वो बोलते हैं कि मैं हमेशा घाटे में हूँ या मेरा बहुत ज़्यादा ही लॉस चल रहा है, उसको रिकवर कर रहा हूँ। तो इसके कई रीजंस है जो आज जो आप लोगों को मैं साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं मार्केट को, आपके माइंड को, वो सारी चीज़ें मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और पूरी वीडियो को आप देखें तो आपको समझ आएगा किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, किन किन चीज़ों पे आपको काम करना है कि आपका जो साइकोलॉजी है वो अच्छा हो और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो पहले नंबर पे आता है कि जैसे लोग मार्केट में 2 दिन आए होता नहीं है तो वो क्या सोचते हैं कि करोड़पति बन जाए, बहुत जल्दी अमीर बनने की चाहत रखना या सोच रखना। शेयर मार्केट में जितना भी लोगों को ये ले डूबता है। आप कोई एक मान लीजिए डॉक्टर बनना होता है किसी व्यक्ति को, तो वो कितना समय लेता है आप बताइए। 4 से 5 साल, 6 साल एक डॉक्टर बनने की लगता है। एक लॉयर बनना है आपको तो उसके लिए भी 3 से 4 साल। ग्रेजुएट आप करते हैं 3 से 4 साल। लेकिन आप शेयर मार्केट में आते हैं 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने हुआ नहीं, लेकिन आपको डेली प्रॉफिटेबल बनना है, प्रॉफिट लेना है। आप करोड़पति लखपति जल्दी बनने की चाहत होती है, तो इसलिए आप लॉस को पकड़े रहते हैं और लॉस पकड़े रहते हैं, लॉस में निकलते नहीं है, इसलिए आपको लॉस पे लॉस होता जाता है। फिर उसको आप क्या करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मार्केट में कभी भी रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले दिन आप नया ट्रेड लेंगे, नए तरीके से उसको सीखें, एनालाइज करें। लॉस क्या होता है कि लॉस हमें केवल सिखाने के लिए ही मिलता है। गैम्बलिंग कर रहे हैं, अगर आप लॉस लिए पकड़े हैं, एक आप पॉइंट होना चाहिए, एक आपका रीजन होना चाहिए कि आपने इस शेयर में या निफ्टी इंडेक्स जो भी आप करते हैं उसमें एंट्री की, उसका एक रीजन होना चाहिए। तब तो आपका ये गैम्बलिंग नहीं है। रीजन है तो आप जल्दी लॉस भी ले सकते हैं और एक लंबा प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हैं। छोटे छोटे लॉस लेना आप लोग सीखें। लॉस क्या है कि हम लोग बड़े ले लेते हैं और प्रॉफिट हमेशा छोटा लेके निकल लेते हैं। तो इस चक्कर में भी हम कभी कभी हमारा साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी आप मार्केट में अगर बिगनर हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखें। 500, 1000 एक लॉट से ट्रेड करें। क्योंकि आपका जो कैपिटल है, जैसे आप 10,000, 20,000 से आप मार्केट में आ रहे हैं, तो कि करोड़पति बनने की चाहत मतलब कि 1 साल 2 साल तक आप चार्ट प्रैक्टिस और टूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें देख करके आप 500 से 1000 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। और 1-2 दिन लॉस होता है तो उस पर टेंशन आपको नहीं लेता है, क्योंकि मार्केट डेली आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। किसी को भी नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगा। एक आप प्रेडिक्ट करना सीख सकते हैं मार्केट को, और उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें आपको आना बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैं आप आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपको अपना रिस्क मैनेज करके रखना है, और मनी मैनेजमेंट में आपको अपना कैपिटल सेव रखना है। मान लीजिए आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपये कैपिटल है। अब आपने 2 ट्रेड ले लिया, 2 लॉट का ले लिया, 100 मतलब क्वांटिटी। क्या है कि वो आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है, आप उसमें 5,000 10,000 लॉस ले रहे हैं, लेकिन आपका रीजन ही नहीं पता आपको कि क्यों लिया है ये ट्रेड। रिस्क मैनेज आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो आपको मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो इस पॉइंट से आपको ये सीखने को मिलता है कि मार्केट में आने से पहले आपको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमें 10 दिन, महीने, 1 साल में करोड़पति बनना है। सीखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनालाइज कीजिए, चार्ट प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए मार्केट को। किसी भी तरह से न्यूज़ पे ट्रेंड मत कीजिए आप लोग। तो जल्दी कोशिश मत कीजिए करोड़पति बनने की चाहत, पहले आपको सीखने की कोशिश करनी है सारी चीज़ें। जैसे चार्ट रीडिंग हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, इसमें आपको टूल्स कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें। और प्रत्येक जो भी कंपनियां होती हैं आपके इक्विटी में ट्रेडिंग जिसमें भी आप करते हैं, तो सबका अलग अलग एक तरीके से चार्ट चलता है। कोई अच्छी वॉलेटिलिटी का होता है, कोई स्लो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस। मार्केट में लोग क्या करते हैं कि 9 बजे बैठे, 12 बजे तक जो भी हुआ लेके चले गए घर। अब उसको एनालाइज नहीं करते। 3 बजे मार्केट बंद होने के बाद आप एनालाइज कीजिए, रात में बैठते हैं 1-2 घंटे उस पर एनालाइज कीजिए, तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे मार्केट में। आने वाले टाइम में आप प्रॉफिटेबल। तो दूसरा दोस्तों इसमें ये है आपका नुकसान होने का कारण शेयर मार्केट में, क्योंकि आप लोग करते हैं क्या है कि लॉस हमेशा आप बड़ा लेते हैं। क्वांटिटी आपकी जो भी हो, आप जैसे एक लॉट लेते हैं तो उसमें आपका 2,000, 3,000, 4 लॉस में आप बैठे रहते हैं, मार्केट यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा। लेकिन आपको प्रॉफिट होता है तो जैसे 500, 1,000, 1,500 को प्रॉफिट हुआ, आप तुरंत वहां से निकल लेते हैं डर के मारे कि कहीं ये भी ना चला जाए। तो प्रॉफिट में आप निकल लेते हैं, लॉस में रुके रहते हैं। क्यों चले जाते हैं आप जल्दी? क्योंकि आप प्रॉपर चीजों को फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पे। जैसा आप इसमें चार्ट में अगर देखेंगे चीजों को, आप जैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, तभी आप एक बड़ा टारगेट अचीव करेंगे और लॉस आप जो आपका होगा वो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे आपको लॉस स्मॉल लेना है और प्रॉफिट आपको बड़ा लेना है। कभी कभी आपको बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा, तो वो लेके चलना है आपको। जरूरी नहीं कि हमेशा एवरीडे आप बड़ा प्रॉफिट लेके चलेंगे। जितना मिल रहा है उतना लेके निकलना है और वेट नहीं करना है ज्यादा।
पेशेंस रखना है, लेकिन कब रखना है ये भी आपको आना चाहिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कई बार क्या होता है, आपको एक लोड पे आपको कम से कम 3000 4000 का प्रॉफिट दिखाता है, तब भी आप लोग बुक नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, रिवर्स होता है जिस दिन, और आप सारा प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अगर 3000 4000 प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको घर लेके जाइए, वहाँ बुक कर लीजिए, दूसरा ट्रेड लीजिए, उस पर आप रिस्क कर सकते हैं। 1000 का रिस्क लीजिए, दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एक लॉस हो गया उसको एनालाइज कीजिए और नया ट्रेड आप अगले दिन लीजिए। उस दिन लेते हैं आप ओवर ट्रेडिंग, उसको रिकवर करने में चक्कर में तो आप डूब बैठेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल बातें हैं, इसको आपको अपने मन में बिठानी है। आप ऐसे आप लगा सकते हैं आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, जिससे कि आपको हमेशा आपका चार्ट क्लियर रखें, चार्ट भी अच्छा रहे आपका, और साइकोलॉजी आपकी हमेशा अच्छी। आपको बहुत चीज आती है, कुछ भी आता हो, लेकिन बिना साइकोलॉजी के आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको ये सीख मिलती है कि लॉस हमेशा आपको छोटा लेना है, एंट्री कब करनी है, प्रॉपर एंट्री कब करनी है। आपको एंट्री लेने का एक रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 15 बैठे और चार्ट देखे अप डाउन, हाँ ये तो ग्रीन ग्रीन बनना ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रीजन होना चाहिए, वहीं पे आपको रिस्क मैनेज, जहाँ देखिए कि आपको हाँ एंट्री बन रही है तो वहाँ लीजिए, नहीं बन रही है तो बिल्कुल मत लीजिए। मार्केट को उस दिन देखिए, ब्रेक लीजिए अगर नहीं मिल रहा है ट्रेड, बट बिना मतलब के ट्रेड लेना आपको नुकसान में ही देगा, और इससे आप एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे और आपको नुकसान में ही रहेंगे। अगला पॉइंट है कि बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चलना। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि शेयर मार्केट अपने भारत देश में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जहाँ भी आप यूट्यूब पे देखिए इसके ऐड चल रहे हैं, लोग प्रीमियम आपको कॉल करेंगे कि आप हमसे टिप्स लीजिए। तो बिना मतलब कि आप भीड़ के पीछे लोग चलते हैं, उसमें भी क्या है कि आप सारी कैपिटल अपनी डुबो बैठते हैं। कैसे डुबोते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई न्यूज़ आई और टेलीग्राम के माध्यम से, किसी भी फेसबुक पर, टेलीग्राम पर बहुत चीज़ें बनी है। मैं किसी को भी, दोस्तों आपको सही बताता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ केवल अपना एनालिसिस और अपना चार्ट, जो भी मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, एनालाइज करता हूँ रात में दिन में, उसको फॉलो करता हूँ। पढ़ता सब कुछ हूँ, सीखता सबसे हूँ, देखता सब हूँ, लेकिन करना क्या है वो मैं अपने खुद से देखता हूँ। तो लोग क्या होता है कि भेड़ चाल में चलते हैं। न्यूज़ आई कि मान लीजिए आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है और अडानी गिरेगा आज, तो वहाँ पे क्या है कि धड़ल्ले से लोग खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है, इसका वो प्रभाव है वो नहीं देखते हैं। न्यूज़ बेस पे कभी भी आपको ट्रेंड, उसमें आप डूबो, फिर क्या करते हैं आप वहाँ बैठे रहते हैं लॉस लिए, और जाता रहता है। जाता है एक टाइम पे होता है कि चलो जो मिल रहा है, जो जितना लॉस है इतना ले लें, तो आप 50,000 1 लाख रुपए लॉस वहाँ पे ले लेके चले जाते हैं। तो न्यूज़ बेस पर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कभी कभी भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। आजकल लोग ये भी करते हैं कि वो प्रोफिटेबल ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग कर रहा है तो मैं भी ट्रेडिंग करूं। अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आती है, आप 1 महीने 2 महीने करके आप पेपर ट्रेडिंग या चार्ट को समझ के देखिए तो करिए। मैं कई लोग आज के टाइम पर मुझे मिलते हैं, बोलते हैं मैं लॉस में हूँ। अगर उनसे मैं पूछता हूँ कि आप कैसे, किस सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या होता है आपको पता है, बोलता नहीं ये क्या होता है, बोलता नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अप डाउन जो भी है एक ट्रेंड होता है कि आज ऊपर गया तो ऊपर गया, नीचे गया तो ऐसा कुछ नहीं होता। सपोर्ट रेसिस्टेंट और इंडिकेटर वो लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, घूमते घूमते। कई लोग मुझे दिल्ली मेट्रो में मिलते हैं, उनको देखता हूँ ले रहे हैं चार्ट देख रहे हैं, वही मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों मैं मोबाइल से कभी भी ट्रेडिंग करता हूँ केवल बाय सेल करने के लिए, बट जब तक मैं सेटअप पे नहीं होता हूँ ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजी है कि आप जब भी सेटअप में हैं तभी ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते कहीं भी मोबाइल पे ट्रेडिंग ले लीजिए, कि चार्ट बराबर आपको वहाँ पे शो नहीं होता है कि पिछले दिन का क्या है क्या नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपने सेटअप पे बैठ के ही ट्रेडिंग कीजिए। समझ गए दोस्तों। अभी कोई व्यक्ति हो, कोई सोचे कि बाहर से काम करना हो, हर किसी का एक अपना सेटअप होता है, तो उस सेटअप से ही हमको काम करना चाहिए। तो ऐसा मैं करता हूँ। तो भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए आपको, किसी भी न्यूज़ है उसके पीछे नहीं चलना चाहिए आपको। आप अपना खुद का एनालाइज करें, जो भी आप जिसमें इंडेक्स में, इक्विटी में, कंपनियों में, जिसमें भी आप करते हैं, खुद को चार्ट प्रैक्टिस करें। कुछ कुछ आपके पास इंडिकेटर है, टूल्स है, तो वो यूज़ करें, उसके भी आप लें, किसी के कहने बहकावे में ना आए। दोस्तों लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ज्ञान की कमी। आज के टाइम पे आप देखेंगे लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को बहुत ही कम ज्ञान होता है, और इसमें मार्केट में कूद पड़ते हैं। लोग देखते हैं कि बस थोड़ा सा यूट्यूब से देख लिए, किसी से सीख लिए चार्ट ट्रेडिंग वगैरह, 1 2 दिन तो वो प्रॉफिट में कर लेते हैं। 10,000 5,000 रुपये लगाते हैं और 1,000 500 1500 2,000 रुपये कमा लेते हैं। और ये लगता है ये तो सही है। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जाकर वहाँ पे एक दिन की दिहाड़ी 700 1000 1500 जो भी बनती है, जो जैसा काम करता है। अब यहाँ देखते हैं 5 मिनट में कमा लिए, अब उनका होता है और पैसे लगाओ। तो इस तरीके से वो करते हैं, 1 2 दिन तो प्रॉफिट में चल जाता है उनका तो कल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो महीने में 1 2 दिन चलेगा, बाकी दिन नहीं चलेगा आपका। तो ज्ञान की कमी इसलिए है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, इसमें रिसर्च नहीं करना चाहते। आप जब भी मार्केट में कम से कम
2 साल 3 साल टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी मार्केट आपको कुछ देगा। लोग आते हैं, आज आए 2 दिन 3 दिन हुआ नहीं, उनको चाहिए डेली का 10,000 5,000 ऐसे ऐसे। तो लॉस आपको मिला, उसको बुक कीजिए और निकलिए, उस पर एनालाइज कीजिए कि गलती कहाँ हुई है। डेली का आपको ट्रेडिंग जर्नल भी बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जर्नल बनाएंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं एक 10 साल बाद 1 साल बाद कि मैंने